हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम हुआ है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का एग्ज़ाम डन हुआ है। और जैसे ही ये पेपर हुआ है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हाहाकार मच गया है। एक तो सबसे ज़्यादा बच्चों के अंदर गुस्सा है, एंगर है, नाराज़गी है। और ये जो नाराज़गी है वो पेपर को लेकर के है, पेपर के लेवल को लेकर के है, ठीक है ना। अब आप देखिए कि ये वाला जो एक मीम है बहुत शेयर हो रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि यूपी ट्रिपल एस सी में अगर 2 एस हटा दीजिए तो ये यूपीएससी बन जाता है। यानी यूपी ट्रिपल एस सी भूल गया है कि यूपी ट्रिपल एस सी है, ना कि यूपीएससी। और उसने यूपीएससी को भी फॉलो करने की कोशिश की है। तो ये सारी बातें आपके बीच में चल रही हैं, इन सारी बातों पे हम बात करेंगे। क्या वाकई में ये बात थी कि पेपर इतना ज़्यादा टफ था, एक ज़्यादा लेवल से आगे था, या क्या अब ग्रुप सी के पोस्ट के लिए भी आईएएस की तैयारी करनी पड़ेगी, जो एक ये चर्चा चल रही है बच्चों के बीच में और जो मीम तैर रहा है। तो क्या है ये बात, और आगे जो हमारे एग्ज़ाम्स, अगर यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम्स आपके जो मान लीजिए ग्राम पंचायत अधिकारी का, विलेज पंचायत ऑफिसर का है, इसका मेन एग्ज़ाम होना है, ठीक है। इसके अलावा ऑडिटर का मेन एग्ज़ाम होना है, ऑडिटर है, ठीक है, इसका मेंस एग्ज़ाम है। इसके अलावा कुछ और एग्ज़ाम्स भी हैं, चाहे वो एक्सरे टेक्नीशियन का हो, चाहे वो डेंटल हाइजीनिस्ट का हो, ठीक है, इनके मेंस एग्ज़ाम हैं, ठीक है। तो अब जितने भी एग्ज़ाम्स यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा होंगे, क्या उन सब में पेपर का लेवल यही रहने वाला है या पेपर का लेवल और टफ हो सकता है। तो हमारी क्या रणनीति हो, ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे मैं चाहूँगा कि आज जो है 10 मिनट आप मुझे दे दीजिएगा। अगर 10 मिनट आप दे देंगे तो आगे आपको कभी भी किसी भी पेपर के बाद रोना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, जो मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा, हो सकता है कि इन बातों से आप सहमत ना हो। तो अगर आप सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप असहमत या सहमत हो सकते हैं, ये मेरा अपना विचार होगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो एग्ज़ाम हुआ है 28 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है और सेकंड शिफ्ट में हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें 29 अक्टूबर को भी 2 शिफ्ट में हुआ है, फर्स्ट में और सेकंड में, ठीक है। तो अगर इन चारों पेपर को आप उठाएंगे तो आप ये देखेंगे, आप मतलब ये नहीं कह सकते जैसे वीडियो में क्या हुआ था, जो वीडियो री एग्ज़ाम 2018 हुआ था, तो उसमें क्या किया गया था कि उसमें एक शिफ्ट का पेपर जो है वो बहुत ईजी कर दिया गया था, ठीक है ना, और बाकी के 2-3 शिफ्ट, एक शिफ्ट का पेपर बहुत टफ कर दिया गया था। तो ये दिक्कत उसमें आई थी। तो आयोग ने एक चीज़ तो इसमें ख्याल रखा है कि जो पेपर का लेवल रखा है, कोशिश किया है कि वो सारे शिफ्ट में एक ही हो। इसीलिए हर शिफ्ट के बच्चों की जो नाराज़गी हो वो बराबर है और हर शिफ्ट के बच्चे बराबर जो हैं खफा हैं आयोग से। तो अगर इस तमाम नेगेटिव चीज़ों में एक पॉजिटिव चीज़ हम निकालना चाहें तो पॉजिटिव चीज़ यही हो सकती है कि जो सारे शिफ्ट के पेपर हुए हैं उनको, उनके जो लेवल हैं उनको एक रखने के काफ़ी हद तक प्रयास किया गया है। अब बात ये करते हैं कि अगर हम उठा लें, अब तक 2 पेट हो गया है। एक पेट हुआ था 2021 में, उसके बाद एक पेट हुआ था आपका 2022 में, और ये तीसरा जो था तीसरा आपका हुआ है अभी 2023 में। तो अगर आप कंपेयर करिए पेट 2021 और 2022 से, तो इनके लेवल में और इनके लेवल में आपको ज़मीन आसमान का अंतर मिलेगा, कोई मैच नहीं मिलेगा। हालांकि पेट 2021 तो काफ़ी ज़्यादा इजी लोग मानते हैं, फिर जो पेट 2022 दिया तो यहाँ पर बच्चों को लगा कि जो मैथ में डीआई आ रही है वो काफ़ी टफ है, ठीक है, मैथ में डीआई काफ़ी टफ लगी। लेकिन पेट 2023 में जो है उनको हर चीज़ टफ लग रही है, मैथ भी टफ लग रही है, जीएस भी टफ लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि केवल लग रहा है, जीएस तो वाकई में टफ था, ठीक है ना। अगर हम जीएस वाले पोर्शन की बात करें, अगर हम बात कर लें करंट अफेयर्स की, ठीक है, तो बिल्कुल ये टफ था। और अगर आप वीडियो देखे हों, जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर के लिए उत्कर्ष क्लासेस में कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, तो कुमार गौरव सर आकर के खुद बता रहे हैं वीडियो बना करके कि भाई ये कहाँ से क्वेश्चन दे दिए हो, ये तो पेपर में मिल ही नहीं रहा है, ये तो मैं भी नहीं पढ़ा हूँ, मैं भी नहीं कर पाऊँगा। तो जो मतलब करंट अफेयर्स के सबसे माने जाने टीचर हैं वो खुद आकर के वीडियो बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर टीचर नहीं सॉल्व कर पा रहा है तो बच्चे कहाँ से सॉल्व करेंगे।
तो बिल्कुल इस हिसाब से देखिए तो पेपर तो टफ था, करंट का पोर्शन, जीएस का पोर्शन तो था, लेकिन देखिए पेपर में केवल करंट और जीएस नहीं था। दूसरी बात ये है कि अगर पेपर टफ होता है ना तो सबके लिए होता है, ऐसा नहीं है कि आप ही के लिए टफ है। मान लीजिए अगर पेपर इजी आता तो अगर सबका नंबर में बात करूँ 80 बनता, 85 बनता, ठीक है। तो अगर पेपर टफ है तो मान लीजिए 60 बनेगा, 65 बनेगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो सकती है, एक नुकसान हो सकता है। नुकसान ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए सॉरी, जैसे किसी ने मैथ्स और रीजनिंग में अच्छी प्रैक्टिस की थी, ठीक है, इसके अलावा हिंदी ले लें, ठीक है, तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। ये पार्ट अगर आप कहिए, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ये मेरे हिसाब से ये पार्ट जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, तो इसको आप एक अच्छा स्कोर कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी कि हो सकता है किसी बच्चे ने मैथ, रीजनिंग और हिंदी पे उतना फोकस ना किया हो, उसने जीएस वाले पोर्शन पे करंट अफेयर का देखा हो कि 10 क्वेश्चन आएगा, उसने करंट अफेयर और जीएस के पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कर दिया हो, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा टफ आ गया, जिसकी वजह से इस सेक्शन में उसका स्कोर कम रह गया। और क्योंकि उसने शुरुआत में इन तीनों सेक्शन में ध्यान नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस की नहीं, तो यहाँ भी उसका जो एवरेज स्कोर था वो कम हो गया। तो ओवरऑल पेपर उसका जो क्या हो जाएगा, वो काफ़ी लो हो जाएगा, उसका मार्क्स जो आएगा काफ़ी कम आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए फिर एक दिक्कत है, उसके लिए क्या है, फिर एक दिक्कत है। देखिए जब भी आप कोई पेपर देते हैं दोस्तों, अब हो सकता है कि इस पर कई लोग कमेंट करेंगे कि आपने कितने पेपर सॉल्व किए हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो इस तरह के भी लोग बोलेंगे, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कोई भी आप जब पेपर देते हैं, सबसे पहले आप पेपर का मेन सोल पकड़ा करिए, ठीक है। मेन सोल मतलब मुख्य आत्मा क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम हो रहा है, उसमें मैथ आ रही है, रीजनिंग आ रहा है, हिंदी आ रहा है, जीएस आ रहा है, करंट अफेयर आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, कितने कितने मार्क्स आ रहा है। देखिए हमेशा जो जीएस का पार्ट होगा या करंट अफेयर का पार्ट होगा, आप अगर इस पे डिपेंडेंट हैं तो हमेशा आप जो है धोखा खाएंगे। वो इसलिए खाएंगे कि ये अनएक्सपेक्टेड होता है। कई बार ये पार्ट आपको इजी मिल जाता है, लेकिन कई पार्ट ये पार्ट आपको, क्योंकि देखिए जीएस और करंट अफेयर अनंत है, कुछ भी पूछ लेगा, ठीक है ना। तो इसको आप चाहे जितना पढ़ लें, आप मान के चलें कि आप चाहे जितना पढ़ लें, लेकिन एक एवरेज स्कोर ही आप इसमें कर पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए आपको क्या करना होता है कि आपको जो अदर चीज़ें हैं उस पर कमांड करनी होती है। जैसे मैथ में, मैथ वाले में अगर किसी का डीआई वगैरह पे कमांड हो, मैथ पे कमांड हो, तो उसने पूरा अच्छा स्कोर किया होगा, 100% नंबर पाएगा। रीजनिंग में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, इजी थे, रीजनिंग में अगर प्रैक्टिस किया होगा तो यहाँ से अच्छा नंबर मिल जाएगा। हिंदी में प्रैक्टिस किया होगा, यहाँ से अच्छा नंबर मिल जाएगा। उसके अलावा इंग्लिश में भी इतना टफ नहीं था, यहाँ से अच्छा नंबर वो गेन कर लेगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल बात करें कि अब जीएस और करंट अफेयर तो सबके लिए टफ हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए जहाँ पिछली बार 80 से 85 नंबर की बात हो रही थी, तो शुरू में तमाम कोचिंग वाले 85 प्लस चिल्ला रहे थे, बाद में ये चीज़ आ गई थी 80 प्लस। तो जहाँ पिछली बार 80 नंबर था, तो वहाँ इस बार हम मान के चलते हैं कि ये 65, 70 ये टॉप वाले होंगे, और जनरल की बात करें तो 60 नंबर होगा, ये हम लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो 60 to 70 कर लेते हैं, 60 to 70, ठीक है ना। ये स्कोर आपका आ सकता है, ठीक है। तो ये स्कोर ख़राब नहीं है, अगर पेपर टफ है तो ये स्कोर ख़राब नहीं है। अब बात दरअसल ये है कि क्या ये करना ज़रूरी था, क्या पेपर टफ करना ज़रूरी था, क्या ये एक्सपेक्टेड था। देखिए 2021 और 22 का अगर हम पेपर देखें तो ये अनएक्सपेक्टेड था कि अचानक से इतना ज़्यादा पेपर टफ हो जाएगा, किसी को अंदाज़ा नहीं था। लेकिन आप थोड़ा सा देखिए पैटर्न में चेंज भी हुआ है। चेंज क्या हुआ है, आप देखिए हाल ही में यूपी SSSC ने कुछ परीक्षाओं के जो मेंस एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है ना, जो मेंस एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें चेंज किया है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे अभी एक वैकेंसी आपकी है ग्राम पंचायत अधिकारी VPO वाली, ठीक है ना। अब इसमें क्या चेंज हुआ है, अब 100 नंबर का ये जो पेपर है, इसमें 3 पोर्शन हो गया है। पहले में क्या है, ग्राम समाज से रिलेटेड है। ग्राम समाज, इसको जीएस से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट नॉलेज में लिख देता हूँ, सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे अगर ग्राम विकास अधिकारी के लिए कर रहे हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए कर रहे हैं, या आपको विलेज के बारे में जानना है, गांव के बारे में जानना है, तो गांव समाज से रिलेटेड, तो इसको वेटेज दे दिया 65 मार्क्स का। उसके बाद 15 नंबर का कहा कि आपको कंप्यूटर आना चाहिए, और 20 नंबर कहा कि यूपी में आप वैकेंसी ले रहे हैं, यूपी में जॉब ले रहे हैं, तो यूपी स्पेशल से रिलेटेड, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब आप देखिए कि पहले अगर ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपसे हिंदी भी पूछा था,
उसमें आपसे जो है जीएस पोर्शन भी पूछा था, ये सारी चीज़ें थी आपके पास। लेकिन अब ये चीज़ें मेंस में से हटा दी गई। तो अगर ये चीज़ें मेंस में हटा दी गई तो ये अब चीज़ें कहाँ पूछी जा रही हैं, ये प्री में पूछी जा रही हैं। प्री में कहाँ पूछी जा रही हैं, पेट में पूछी जा रही हैं। इसके पहले क्या था, पेट में भी पूछा जा रहा था और यहाँ पे भी पूछा जा रहा था, मेंस में भी। तो पेट में जो पूछा जा रहा था तो वो ईजी था, उसको ईजी कर दिया गया क्योंकि मेंस लेना है। तो फिर मेंस में पूछा जा रहा था, उसमें थोड़ा लेवल बढ़ा के पूछा जा रहा था, ठीक है ना। तो अब क्योंकि मेंस में से ये जीएस का पोर्शन हटा दिया गया है, इसलिए अब जो जीएस का आपको लेवल मिलेगा पेट में तो वो टफ ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उनको प्री में ही पूछना है, एक ही चांस वहीं पूछेंगे तो टफ ही पूछेंगे। हाँ, एक चीज़ है कि इन्होंने टफ को थोड़ा सा ज़्यादा टफ कर दिया, ठीक है। मतलब एक होता है नॉर्मल जो ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग पूछ सकते थे, लेकिन इसमें देखिए कई क्वेश्चन इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं जो यूपीएससी सीएपीएफ में का जो प्री का एग्ज़ाम है करवाता है यूपीएससी, उसके एग्ज़ाम में आया वो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन रिपीट हो गया था। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन के लेवल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, उनको बढ़ाना चाहिए था, लेकिन अचानक से इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था, ये बात है। लेकिन हाँ, ये है कि अगली बार भी नेक्स्ट टाइम अगर आपका पेपर होगा पेट का, इस तरह का इतना कड़ा पेपर तो नहीं होगा जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, लेकिन हाँ एक जो इजी लेवल जो 2021 पेट आपने दिया या 2022 पेट आपने दिया, उससे तो लेवल आपको जीएस का हाई ही मिलेगा, लो नहीं मिलेगा, इसकी 100% गारंटी है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, देखिए पेपर तो जो आपने देना था दे दिया, जो नंबर्स आपके आएंगे वो आएंगे। अब आपको फोकस करना है जो आपके आगे एग्ज़ाम है, आपके आगे जो आपने यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम कराएगा, जो आपने पेट का एग्ज़ाम 2022 में दिया होगा, तो कुछ लोगों का वो भी अब होगा मेंस एग्ज़ाम, तो उस पर आपको फोकस करना है, ठीक है। और जैसे यहाँ देखिए, अगर मैं वीपीओ की बात करूँ और इसी तरीके से अगर मैं ऑडिटर की बात करूँ, चाहे एक्स टेक्नीशियन की बात करूँ, अब सब में देखिए एक चीज़ कॉमन है क्या, कि 15 नंबर कंप्यूटर और 20 नंबर यूपी स्पेशल, ये तो सब में आ रहा है। तो यहाँ से ये 25 नंबर क्या है, सब में कॉमन है। तो कई लोग हैं कि मल्टीपल फॉर्म भरे हैं, तो ये 25 नंबर की अगर आप तैयारी कर लेंगे तो हर जगह आपको ये चीज़ कॉमन मिलेगी, ठीक है, आपको बार बार तैयारी नहीं करनी होगी। तो सबसे पहले आप कंप्यूटर पे पकड़ बनाइए, सबसे पहले आप यूपी स्पेशल पे पकड़ बनाइए और 25 नंबर को अपने पास ग्रैब करिए। उसके बाद सारा फोकस इस 65 नंबर पे करिए जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक है। अब चूँकि 65% वेटेज सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक को मिला है, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसमें से 65 क्वेश्चन वहीं से बनने हैं तो डीपली बनेंगे, इजी क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, इजी भी बनेंगे, हार्ड भी बनेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो आपकी सब्जेक्ट नॉलेज है, जो सब्जेक्ट है, उसको पूरा खंगाल लेगा, ठीक है, उसको पूरा खंगालेगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप देखिए जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है उसमें हिंदी के क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते थे, ठीक है ना, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो वैसे ही अब आपके जो ये मेंस के एग्ज़ाम होंगे तो इसमें जो 65% का वेटेज दिया जा रहा है, तो इसमें से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब जो भी मेंस एग्ज़ाम आपके होने हैं उनकी तैयारी आप इसी हिसाब से करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि हमारी आदत होती है, हमें इजी चीज़ करने की आदत होती है। जब हम इजी पढ़ते हैं, जैसे कोई भी कोचिंग है, जैसे हम हैं, अगर कोई चीज़ आपको पढ़ाएं तो अगर इजी पढ़ाएंगे, जो चीज़ आप पहले कहीं आपके दिमाग में चल रही है तो आपको लगेगा यार बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, आप उस चीज़ को पढ़ेंगे। जैसे ही थोड़ा लेवल टफ किया जाएगा तो आप उसको नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे आप बहुत टफ है, समझ में नहीं आ रहा है। अब होगा क्या, तमाम जो कोचिंग संस्थान चलते हैं वो क्या करते हैं, जो इजी रिपीटेड क्वेश्चन है उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस कराते हैं। इजी रिपीटेड जो क्वेश्चन है उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि उन्हें तो अर्निंग करनी है ना, तो उन्हें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है। तो पता चला उन्होंने अगर टफ क्वेश्चन रख दिया, बच्चे के सर के ऊपर से चला गया, तो बच्चा फिर दोबारा चैनल देखेगा नहीं। तो आपको भी ये आदत अपनी चेंज करनी है कि इजी क्वेश्चन पढ़ने वाली जो आदत है इसको थोड़ा सा चेंज करना है। अब हमें क्या करना होगा कि जैसा हम देख रहे हैं कि हर एग्ज़ाम में, क्योंकि देखिए अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि यूपीएससी लेवल का दे दिया, आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी वाले खुद फाइट कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस बार जो यूपीएससी का पेपर आया वो और ज़्यादा टफ कर दिया, वो कैट लेवल का पेपर दे दिया, तो वो उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दिक्कतें देखिए हर जगह है, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में ये दिक्कत आई है, यूपीएससी जो इतनी नामी संस्था है वहाँ भी दिक्कत आई है, वहाँ भी बच्चे फाइट कर रहे हैं कि इतना टफ पेपर क्यों बना दिया गया इस बार का, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको क्या करना है, अब आपको यही करना है, मेन एग्जाम की जो स्ट्रेटजी बनानी है कि इजी क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो टफ वंस हैं, जो हार्ड क्वेश्चन हैं, जो डीप क्वेश्चन हैं, उनको भी आपको टच करना है, यानी कॉन्सेप्ट आपको पूरा
क्लियर करना है। जितने ज़्यादा टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतने ज़्यादा प्रैक्टिस आप करें, वही आपको सिलेक्शन दिला पाएगी, वही आपके लिए बेटर रहेगी। ये मेरा अपना मानना है, ठीक है दोस्तों। बाकी आपकी अपनी अलग राय हो सकती है, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं आप और अपनी राय हमें दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि UPSSC या कोई भी नोटिफिकेशन आता है जॉब का तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस समय मैं यूपी स्पेशल यानी ये जो 20 नंबर का है मेंस एग्जाम के लिए, यूपी स्पेशल की टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसमें 8 सीरीज ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसको आप देखना चाहें, ज्वाइन करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। यूट्यूब पे फ्री वीडियो है, 15-20 मिनट आधे घंटे का वीडियो होता है, तो आप उसको देखेंगे, आप उसको खुद फील करेंगे कि हाँ इसमें जो है कंसेप्ट आपका क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा ये जो 15 मार्क्स का कंप्यूटर वाला पोर्शन है ये भी, तो मैं चाहता हूँ कि 25 जो नंबर है ये आपका एकदम 100% कन्फर्म हो जाए। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं ये 25 के लिए आपको टेंशन ना लेना पड़े, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मैं कमेंट में आपका वेट कर रहा हूँ, क्या कमेंट आप